देखो, ये वाला जो टॉपिक है तुम्हारा, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस है। क्या बोला? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। मतलब ये सब जगह में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। अक्सर क्या होता है, क्या बोलता है तुम्हारा, एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, जल्दी आ जाओ, एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज। नॉर्मली लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, जब सामान महंगा हो, सब सामान सस्ता होगा तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा, है ना। एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। और फिर लास्ट में एक वर्ड बोलता है, क्या बोला था, अदर डिटर्मिनेंट रिमेन कांस्टेंट। ये वर्ड याद रखोगे लॉ ऑफ डिमांड में। ये सब बात बोलने के बाद ये लाइन लिख दोगे, अदर डिटर्मिनेंट रिमेन कांस्टेंट। और ये अदर डिटर्मिनेंट रिमेन कांस्टेंट को एक वर्ड में क्या बोला जाता है, सेटेरिस पैरिबस, CETRIS, सेटेरिस पैरिबस, PARIBUS बस, सेटेरिस। एक छोटा छोटा चीज़ याद रखो, क्या बोलो तो भाई, MCQ का ज़माना आया है। को ठीक ने लिख दिया, नीचे 4 ऑप्शन दे दिया, पैरिबस, सेटेरिस, सेटेरिस पैरिबस, ऐसे करके ABCD 4 ऑप्शन क्या है लोग बना देगा। कोई ठीक ठिकाना नहीं है भाई लोग का। और यहाँ पर तुम्हारा टॉपिक क्या, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया, ये सब जगह में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। ये सब जगह में एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। तो पहले ही लोग जगह क्या बोला तुम्हारा, कॉन्स्पिशियस गुड्स। कौन सा गुड्स होगा बोलो, कॉन्स्पिशियस गुड्स होगा। और कॉन्स्पिशियस गुड्स का देखो रेड पेन से 2 नाम और लिखा। ये कॉन्स्पिशियस गुड्स को कभी तुम्हारा MCQ में ये लोग पूछता है वेबलिन गुड्स, और कभी ये लोग क्या बोलता है तुम्हारा प्रेस्टीज गुड्स। एक ही चीज़ का 3 नाम है, कॉन्स्पिशियस गुड्स का 3 नाम है। कॉन्स्पिशियस गुड्स का कितना नाम है, 3। कॉन्स्पिशियस गुड, वेबलिन गुड्स और प्रेस्टीज गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स तुम्हारा क्या होता है, ये लोग बोलता है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जो अमीर आदमी ही डिमांड करता है। मतलब दे आर डिमांडेड बाय द रिच पीपल, गरीब आदमी लोग उसका डिमांड नहीं करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायमंड, गोल्ड, क्या ये सब गरीब आदमी लोग डिमांड करेगा? वो बेचारा चावल और आटा दाल के पीछे परेशान है, रोज़ उसको चावल लाना, कभी रिफाइंड तेल खत्म हो गया तो कभी मिर्चा खत्म हो गया, ऐ झमेला उसका साथ चल रहा। तो गरीब उसको कभी सोना दुकान जाने का टाइम मिल रहा है, सोना में मान लो भी ऑफर था, क्या ऑफर था भाई, नो मेकिंग चार्ज एंड 20% डिस्काउंट, 20% क्या था डिस्काउंट। गरीब आदमी का ला 20% डिस्काउंट लेके हम क्या करेंगे, हमको 80% तो पैसे का है देने होगा। बोला मेरा पास तो 80% देने लायक भी क्या है, पैसा ही नहीं है उसके पास सोना का। तो गरीब आदमी लोग इस ऑफर के पीछे ध्यान देता ही नहीं है। और वो भी ये लोग चालाक है, डायमंड वाला लोग, गोल्ड वाला लोग चालाक होता है। ये लोग जो 20% तुमको डिस्काउंट देता है ना, गोल्ड वैल्यू पर नहीं, 20% डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस, 20% डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस। सोना का दाम होता है और फिर सोना का मेकिंग चार्ज होता है। वो जो गला का सोना, कान का सोना, वो जो मीनाकारीगिरी किया हुआ है, डिजाइन बना हुआ है, कुछ लटा करा है लरी का तरह, वो सब डिजाइन बनाएगा लोग, क्या है मेकिंग चार्जेस बोलता है। तो मेकिंग चार्जेस कम से कम 15% होता है, कम से कम 15 और 20% मेकिंग चार्ज होता है। मतलब 50,000 रुपये अगर सोना है और 20% मेकिंग चार्ज, तो 50,000 का 20% कितना हो गया तुम्हारा, 10,000 रुपया। और ये लोग 20% डिस्काउंट किसके ऊपर देता है बोलो, 50,000 का 20% कि 10,000 का 20%। 20% जो डिस्काउंट मिलता है ऑन मेकिंग चार्ज, ध्यान दोगे कभी ऑफर के बारे में बता दे रहे। तो 10,000 का 20% डिस्काउंट कितना हो गया, 2,000। तो सोना का दाम हुआ 60,000, तुमको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 2,000। तो 60 में से 2 गया, तुमको देने कितना होगा, 50 का 50,000 का 20%। गोल्ड वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट नहीं होता है, डिस्काउंट किसके ऊपर होता है, ऑन मेकिंग चार्ज। मतलब अगर हम तुम लोग इन शॉर्ट बात करें, अगर 20% मेकिंग चार्ज है और तुमको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20% मेकिंग चार्ज, तो 20 का 20% कितना हो गया, 4%। तो तुम्हारे हिसाब से 20% डिस्काउंट मिला कि 4% मिला, सिर्फ 4%। और लोग ऐसा ऐड करता है, सेनको गोल्ड वाला या मालाबार गोल्ड वाला, ये लोग जो ऐड करता है 20% डिस्काउंट, अरे भाई किसका ऊपर, मेकिंग चार्ज।
तो मेकिंग चार्ज के ऊपर मिला तुमको कितना, 4% में मिला कि 20% मिल गया, 4% मिला। बैठ जाओ। तो ये तुम्हारा क्या है, कॉन्स्पिशियस गुड्स, वेबलिन गुड्स, और क्या बोलता है तुम्हारा, प्रेस्टीज गुड्स। तो ये गुड्स में तुम्हारा क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू और स्नॉब अपील आर डिमांडेड बाय, ये लोग को कौन डिमांड करता है बोलो, आर डिमांडेड बाय रिच पीपल। और सबसे मजा का बात क्या है, एंड दिस आर्टिकल्स बिजनेस एंटीक आर्टिकल बिकम मोर अट्रैक्टिव इफ देयर प्राइसेस गोज अप। ये लोग का डिमांड कब ज़्यादा होता है, जब और महंगा हो जाता है तब। होना क्या चाहिए बोलो, जब महंगा हो जाएगा तो डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन ये से कुछ सामान ऐसा है जो महंगा होने के बाद डिमांड और ज़्यादा होता है। तब बोलो लॉ ऑफ डिमांड इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, दाम बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, लेकिन यहाँ पर ही क्या हो रहा है, दाम बढ़ेगा तो दाम बढ़ने से लोग का डिमांड भी क्या होता है बोलो, ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इसका हेडिंग में क्या लिखा हुआ तुम्हारा, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या है तुम्हारा, एक्सेप्शन है, ये सब कुछ जगह में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। उसके बाद क्या बोला, दिस वॉज फाउंड आउट बाय वेबलिन, ये इकोनॉमिस्ट का नाम है, उसका नाम है वेबलिन। उसका एक तो किताब है, उसका बुक का नाम क्या है तुम्हारा, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। तुम लोग भी भाई इसके ऊपर MCQ लिख लो, ठीक है। ये लोग किताब का नाम तुमसे पूछेगा, कौन सा बुक का नाम है, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। इसी के लिए गुड्स का नाम तुम्हारा क्या लिखा है तुम्हारा लोग, कॉन्स्पिशियस गुड्स। तो कॉन्स्पिशियस गुड्स का नाम कहाँ से आया, वेबलिन बोलकर आदमी है, और एक तो किताब लिखा, उसका नाम है तुम्हारा कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, ठीक है। इसीलिए देखो चूँकि वेबलिन दिया है ना, कभी कभी इसके एग्जाम में तुमसे क्या बोला जाता है, व्हाट इज़ वेबलिन गुड्स। तो ये जो तुम्हारा 4 पॉइंट आंसर है, तुम इसी को वेबलिन गुड्स में भी चिपका दोगे। प्रेस्टीज गुड्स पूछेगा, इज्जतदार गुड, तो प्रेस्टीज गुड में भी तुमको क्या लिखना है, यही लिखना है। और कॉन्स्पिशियस गुड पूछेगा तो भी तुमको सेम आंसर लिखना है। क्लियर है बात। तो ये लोग 3 नाम इसलिए लिखाएं कि एग्जाम में अलग अलग नाम यूज होता है, लेकिन सबका आंसर एक है। उसके बाद डैट इज वाई दिस इफेक्ट इज कॉल्ड वेबलिन इफेक्ट, और एग्जाम्पल के तौर में क्या आ गया, डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ तुम्हारा वेबलिन गुड्स बोला जाता है। उसके बाद क्या है, गिफन गुड्स। कौन सा गुड्स है बोलो, गिफन। गिफन भी देखो, कोई गुड्स का नाम होगा भाई, गिफन गुड्स का नाम प्यारे कबाब हो सकेगा, गुड्स का नाम चिकन टेंगरी कबाब हो सकेगा, गुड्स का नाम गिफन गुड तो ऐसा नहीं होगा भाई। तो ये एक्चुअली गिफन, तुम लोग बात समझ जाओ, वापस से वो आदमी का नाम है, क्या बोले, वो आदमी का नाम है। आदमी का नाम क्या बोलो, सर रॉबर्ट गिफन। देख लो आदमी का नाम तो सर नहीं होगा, लेकिन जैसा डॉक्टर लोगों को खिताब मिलता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसका आधार कार्ड में का डॉक्टर है कि मनमोहन सिंह नाम है, ठीक है। वो लोग डॉक्टर बना तो डॉक्टर लिखा है सर। तो वैसे ये भी हाई लेवल का आदमी, इंग्लिश आदमी तुमको संग आ रहा, सर नारायण देवदास में, तो बोल रहा लो सर रॉबर्ट गिफन, उसका नाम था ना शाहरुख खान का बाप का नाम, हाँ ले लो 10,000 का। तो सर रॉबर्ट गिफन हैज़ फाउंड that as the price of bread increases, सर रॉबर्ट गिफन क्या खोजा कि as the price of bread increase, जैसे ही ब्रेड का दाम बढ़ रहा, the British worker demanded more quantity of bread। अब बोलो होना क्या चाहिए था, जब ब्रेड का दाम बढ़ेगा तो ब्रेड का डिमांड क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था। लेकिन सर रॉबर्ट गिफन भाई क्या चीज़ को ध्यान दिए, जैसा लेडीज़ लोग ध्यान देती है वैसे लोग भी ध्यान दिया कि ब्रेड का दाम बढ़ रहा, और ब्रिटिश सरकार लोग क्वांटिटी ऑफ ब्रेड का डिमांड ज़्यादा कर रहा। इतना ध्यान तो कौन देता भाई, तो लेडीज ही ध्यान देते, जेंट्स लोग तो इतना ध्यान देता नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे वजह बिकॉज इसका पीछे का वजह ये है कि जो दूसरा खाने का सामान था ना, गोश्त, बिकॉज द प्राइस ऑफ मीट एंड द अदर गुड्स आर मोर एक्सपेंसिव। ये सामान क्यों लोग ज़्यादा डिमांड करने लगा, ब्रेड का दाम बढ़ गया, उसके बाद भी वो लोग ज़्यादा क्यों खरीद रहा, क्योंकि उसके अलावा और जो खाने का सामान है ना, वो अभी भी उससे ज़्यादा ही महंगा है। तो इसलिए बोला बिकॉज द प्राइस ऑफ मीट एंड अदर गुड्स आर मोर एक्सपेंसिव देन द प्राइस ऑफ ब्रेड। तो इसी को तुम्हारा क्या बोला जाता है, गिफन गुड्स। समझ में आया बात। तो गिफन गुड्स का देखो लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दोज गुड्स विच आर कंसिडर्ड इंफीरियर गुड्स। कौन सा गुड बोला था,
इन्फेरियर गुड्स का मतलब जानते हो तुम लोग? इन्फेरियर गुड्स मतलब वही, एज द इनकम लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस, when the level of consumer when the income level of consumer increases, the quantity demanded for that good is decreases. जब इंसान का इनकम बढ़ता है तो इंसान उस चीज़ का डिमांड कम करता है, और कुछ गुड्स ऐसा होता है जब इंसान का इनकम बढ़ता है तो इंसान उस कमोडिटी का डिमांड ज़्यादा करता है। जब तुम्हारे इनकम बढ़ने से उसका डिमांड ज़्यादा करते हैं तो उस गुड्स को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा सुपेरियर गुड्स। और जब तुम्हारा इनकम बढ़ने से तुम कोई कमोडिटी का डिमांड कम कर रहे हो तो उस गुड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा इन्फीरियर गुड्स। जैसे भी मान लो तुम्हारा पॉकेट में पैसा कम, तो तुम अभी शॉपिंग करने जाओगे तो सस्ता वाला टी शर्ट लोगे, 300-400 वाला टी शर्ट, लेकिन तुम्हारा इनकम मान लो कल को 1600-2000 रुपया हो गया, तो तुम 400 वाला टी शर्ट 5 तो खरीद के लाओगे घर में, क्या 800-900 वाला टी शर्ट खरीदोगे? तो तुम्हारे लिए वो 300-400 वाला टी शर्ट क्या है, सुपेरियर गुड्स हो गया कि इन्फीरियर गुड्स हो गया? वो इन्फीरियर गुड्स हो गया। जब इंसान का इनकम बढ़ता है तो इंसान 400 वाले टी शर्ट 5 तो खरीद के नहीं लाता है, फिर वो ज़्यादा महंगा टी शर्ट की तरफ में जाता है। तो वो टी शर्ट जो कम दाम वाला तुम्हारे लिए क्या बन गया वाला, इन्फीरियर गुड्स। तुम्हारे इनकम बढ़ने से तुम उसका क्वांटिटी डिमांड कुछ भी नहीं कर रहे। पहले जब कम कमाते थे तो एक तो टी शर्ट 400 वाला खरीद के लाते थे, अभी ज़्यादा कमाएं तो एक तो भी नहीं ला रहा 400 वाला खरीद के। तो वही है, दोज गुड्स विच आर कंसिडर्ड इन्फीरियर गुड्स बाय द कंज्यूमर आर कॉल्ड गिफन गुड्स। जिस गुड्स को इन्फीरियर बोला जाता है उसी गुड्स को क्या बोला है तुम्हारा, गिफन गुड। ये एग्जाम में बहुत जोर बाइट MCQ और तुम लोग का एग्जाम क्वेश्चन में क्या लो देता। तो एक हो गया तुम्हारा कॉन्स्पिशियस गुड्स, एक हो गया तुम्हारा गिफन गुड। भाई अपने में 4 मार्क्स का एक तो आंसर है और एक एक तो पॉइंट अपने में 2-2 मार्क्स में आता है। व्हाट इज कंज्यूमेबल गुड्स, व्हाट इज गिफन गुड, तो तुमको याद पूरा करना है। कोई भी पॉइंट इसमें से उठ के तुम्हारे एग्जाम में क्या आ सकता है। ये दो तो अक्सर आता है, एक कॉन्स्पिशियस गुड और दूसरा गुड का नाम क्या है, गिफन गुड। कॉन्स्पिशियस गुड के बारे में क्या बोला हम लोग, जो अमीर आदमी लोग होता है वही लोग सोना वोना क्या है ज़्यादा खरीदता है। और दूसरी बात, सोना का दाम जब महंगा होता है, सोना और महंगा होता है तो सोना का डिमांड बढ़ता है कि घटता है। जैसे सोना पहले था कोरोना का टाइम में, कोरोना से पहले 2020 का टाइम में 35,000 रुपया भरी 28,000 रुपया ग्राम था, 35 और 30,000 रुपया ग्राम था। अभी सोना 2024 में कितना हो गया, 60,000 रुपया। तब बोला सोना का ग्राम बढ़ा कि घटा, 4 साल में भाई डबल हो गया। समझ रहे हो? जो आदमी लोग बैंक में FD नहीं करा के, इंश्योरेंस नहीं करवा के, प्रॉपर्टी नहीं खरीद के, अगर सोना खरीद के रखा होगा, मान लो 20 लाख का सोना लेके रखा होगा तो सोना कितना हो गया उसका, 40 लाख रुपया हो गया। प्रॉपर्टी से ज़्यादा अप्रेजल सोना का हुआ है 4 साल में। तो प्रॉपर्टी भी भाई 40 लाख का प्रॉपर्टी 80 लाख रुपये नहीं हो जाएगा, ठीक है, लेकिन तुम 40 लाख का अगर सोना लेके रखे तो अभी आज के डेट में कितना हो गया उसका, 80 लाख रुपये हो गया। तो बोले सोना डबल महंगा हुआ कि नहीं हुआ? क्या सोना महंगा होने से क्या सब सिनको गोल्ड, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड, तनिष्क सब बंद हो गया कि चल रहा है? और ज़्यादा भी हो सब में, तुम जाके देखो तो चलने जगह नहीं है वहाँ पर ही। मजाक नहीं कर रहे, तुम लोग जाते आते नहीं अलग से बात है, हम भी नहीं जाते आते, कभी कभार ठंडा पानी पीने चले जाते हैं वहाँ पर। क्या कर लोग फ्री में ठंडा पानी नहीं पिलाता अंदर, तो कभी अंदर जाओगे देखोगे भीड़, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा देख के। तो वही बोल रहा है कि ये सब चीज़ जितना महंगा हो रहा ना सोना, उल्टा उसका डिमांड उतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। घटने का बदले डिमांड क्या है। और तुम लोग को भी पता है भाई, लेडीज़ लोग अगर सोना पहनी गला में, कान में, शादी में गए, अगर मान लो उसका बड़ा झुमका है कान का, जैसे स्कार्फ लपेट के, ठीक है, तो लोग स्कार्फ कैसे लपेटती है, ऐसे। अगर ऐसे लपेट लेगी तो जितना इतना महंगा जो 50,000 का कान का पहनी दिखेगा तो फिर ऐसे नहीं लपेटाता है, फिर वो ऐसे 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 रखता है, लेकिन ऐसे आके ऐसे निकलता है। तो कान का अलग से दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए बोलो? तो रिच पीपल के साथ प्रॉब्लम क्या है भाई, उससे उसका इज्जत क्या बढ़ता है। सोना अगर वो जितना ज़्यादा महंगा सोना पहन के, रिश्तेदार उतना इज्जत दे रहा है, बाजी पानी पिए आप, खाना खाएँ आप, अच्छा नहीं खाए ला दे रहे, काय पे इतना ज़्यादा काय सोना पहन के। तो ये सब चीज़ मसला किसको ऊपर है ना, प्रेस्टीज गुड्स है, वो सब जितना ज़्यादा इंसान पहनता है, कोई बड़ा गला का पहनता है, आजकल तो कोई लॉकेट लेता है बड़ा वाला, क्योंकि सोना गले का तो इधर ही छिप जा रहा है, रुपट्टा से छिप गया, दिख ही रहने का है।
तो आजकल सब लड़के लोग लॉकेट ले रही, इधर लटा करा, तो दुपट्टा पहन भी ली, यहाँ से पूरा शादी वाले में सबको सोना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है। क्या इतने रुपया में सब इधर लगा के फायदा है, किधर लगाने से फायदा है? तो चेन का तरह लॉकेट और गोल नीचे में, तो दुपट्टा भी पहन ली तो नीचे देखा है, दिख ही रहा अरे भाई वो सब क्यों चल रहा है? क्योंकि जितना ज़्यादा सोना पहनोगे तुम्हारा शादी वाले में उतना ज़्यादा क्या है, इज्जत है। देखिए फलाना का बहू आई थी, कितना सोना पहन के आई थी। क्या करोगे, ये सब रिवाज है, तुम कुछ कर नहीं सकते इसका। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, एक था कॉन्स्पिशियस गुड्स, दूसरा क्या है तुम्हारा कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज मतलब क्या हो गया, कुछ चीज़ इंसान का ज़रूरत नहीं होता, लेकिन वो सामान इंसान इतना बार बार इस्तेमाल कर रहा है, इतना बार बार फ़ोन घाट रही कर रहा है कि 2 मिनट फ़ोन के बिना रह नहीं सक रहा। अगर चार्ज ख़त्म होने वाला है ना, तो लग रहा है उसका हार्ट बीट रुकने वाला है कि इसका चार्जर, उसका चार्जर, अपना अम्मी को फ़ोन कर रहा है, चच्ची को फ़ोन कर रहा है, सुनो ना आपका बाजी चार्जर है, हमने भूल गए। मतलब अगर 2-4 मिनट अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो उसका हार्ट बीट रुक जाएगा, कितने हार्ट बीट रुक जाएगा। मतलब क्या हो गया, क्या मोबाइल के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता? बोलने नहीं रह सकते, मोबाइल के बिना इंसान रह सकता है। खाना पीना नेसेसिटीज़ है कि मोबाइल नेसेसिटीज़ है? खाना पीना नेसेसिटीज़ है, लेकिन कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़ मतलब क्या बोला तो कुछ कुछ चीज़ इंसान इतना बार बार इस्तेमाल करता है कि वो ज़रूरत नहीं है, उसके बाद उसका ज़रूरत बन गया। वही चीज़ को तुम्हारा क्या बोला जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये तुम लोग का एग्ज़ाम में आता है, व्हाट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, व्हाट इज़ क्या आता है बोलो? या तो कॉन्स्पिशियस गुड्स आता है, या तो तुम्हारा व्हाट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या हो गया, द डिमांड फॉर सर्टेन गुड इज अफेक्टेड बाय डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या बोला, ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूसेज इट हैज़ बिकम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बोले इंसान उसका इतना बार बार इस्तेमाल कर रहा है, इतना बार बार इस्तेमाल कर रहा है कि वो इंसान का क्या बन गया बोलो, ज़रूरत बन गया। और इतना ज़्यादा लड़की से भी बात कर ले रहा, तो बोलो लड़की भी कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज होगा कि नहीं? आधा घंटा अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो क्या हो जाता है बोलो? नहीं, फिर लड़का क्या सोच रहा मालूम है, हम जब मैं कहीं लड़की का माँ देख तो नहीं लिया, लग रहा कहीं मोबाइल छीन तो नहीं लिया, मतलब तरह तरह का बात लड़का का आधा घंटा के अंदर में सोचने लग गया। फिर सोच रहा लड़का कहीं इसका घर में आग तो नहीं लग गया, फिर गरीब जल्दी जल्दी गाड़ी निकाल के जाकर लड़की है घर चेक करके आ रहा, देख रहा नहीं घर तो ठीक ठाक है। अब लड़का दिल में थोड़ा ठंडा हुआ कि नहीं, मतलब लड़की सेफ्टी है, मरी नहीं है, अभी जिंदी है। मतलब इतना ज़्यादा, हाँ पागलगिरी का भी है। आधा घंटा खाली नहीं रिप्लाई करोगे ना, देखोगे क्या होगा इस पे। फॉर एग्जाम्पल टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब टीवी रेफ्रिजरेटर ये सब इंसान का आज का डेट में क्या हो गया, एकदम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हो गया। तो वही लोग बोल रहा है ये सब चीज़ इतना बार बार इस्तेमाल होने लगा। भाई एक दिन हम, अब तो घर पर उतना टीवी यूज़ नहीं होता, पहले घर पे जो केबल टीवी यूज़ होता था, ख़राब हो जाता है तो रात में मिस्त्री को फ़ोन कर रहे 11 बजे रात को, टीवी मिस्त्री को, मेरा घर में जल्दी से ना कर टीवी ठीक कर दीजिए ना। ऐसा लग रहा है उसका घर में किसी का तबीयत खराब हो गया। इंसान डॉक्टर, भाई टीवी है रात में नहीं देखेगा सुबह देख लेगा, लेकिन वो रात बाबा मिस्त्री भी भाव खा रहा है। बोला हम रात में आएंगे 400 लेंगे, बोला ठीक है देंगे हम 400 रुपया। बोला सुबह बुलाइएगा 100 लेंगे, अभी रात में 11 बजे बुलाइएगा तो वो आदमी बुला के ठीक कराया 400 रुपये देगा टीवी। सोच रहे हो कैसा ज़रूरत पड़ गया इंसान लोग को टीवी का। उसके बाद क्या है तुम्हारा स्पेकुलेटिव गुड्स, ये तो हम अपना नज़र से देखे हुए। उसके बाद क्या है तुम्हारा स्पेकुलेटिव गुड्स, ये सब किसका पढ़ाई कर ले बोलो, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये सब जगह में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो एक हो गया तुम्हारा कॉन्स्पिशियस गुड्स, एक हो गया गिवन गुड्स, एक हो गया कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, और लास्ट वाला क्या है तुम्हारा स्पेकुलेटिव गुड्स। स्पेकुलेटिव गुड्स का मतलब है कुछ कुछ चीज़, जैसे शेयर्स मार्केट, वहाँ पर ही जब शेयर्स का दाम बढ़ता है तो इंसान शेयर्स खरीदता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, है ना, बोलता है
लेकिन शेयर्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम करता है भाई, उधर उल्टा ही होता है। जब शेयर्स का दाम बढ़ता है ना, इंसान सब उल्टा खरीदता है। बोलो पगला है कि नहीं है भाई? जब बढ़ रहा है तो मत खरीद, जब घट जाएगा तब खरीदेगा। अब एज ए स्टूडेंट तुम लोग का ऐसा ही लगता होगा, लेकिन सोचो डूबा हुआ कश्ती में को जाने मांगेगा? कश्ती डूब रहा, उसी में सब चलेगा और डूब जा पानी में। तो शेयर मार्केट में अगर शेयर का दाम डूब रहा है ना, इसका मतलब है कि कंपनी डूब रहा है। तो भाई तुम अगर कम दाम में शेयर्स खरीदोगे ना, वो कल को उसका दाम क्या होगा, और कम हो जाएगा। तुम पूरा पूरी क्या पानी में डूब जाओगे, कोई रेस्क्यू टीम भी नहीं आएगा तुमको बचाने के लिए। भाई तो इसीलिए शेयर्स में क्या होता है, जब दाम बढ़ता है तो तरक्की होता है तो इंसान उसी के साथ जाता है, और डूबता है तो उसका साथ, जो डूबता है उसको बोलते हैं पगला हो गया, पागला खाना भेज दे इसको, ऐसा सब का खिताब दे देता है इंसान। तो स्पेकुलेटिव गुड्स क्या गया, पर्टिकुलरली इन द मार्केट फॉर स्टॉक एंड शेयर्स। ये मार्केट में क्या होता है, मोर क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द प्राइस इज राइजिंग। जब शेयर्स का दाम बढ़ता है तो ज़्यादा डिमांड होता है, और लेस क्वांटिटी विल बी डिमांडेड व्हेन द प्राइस इज फॉलिंग। हम क्यों बोला, जब शेयर्स का दाम घटता है ना भाई, जैसा तुम मान लो 110 रुपये में खरीदे, तुम क्या सोचोगे, ज़्यादा महीना बेचे, लेकिन वो तो घट रहा है। घट 110 में खरीदे बेटा, घट के हो गया 90, घट के हो गया 60, घट के हो गया 60, 65, 50, तो तुम 110 में खरीद के 55 रुपये में बेचोगे, तो तुमको उल्टा तो कितना है, 60-50 रुपये का नुकसान हो गया। 110 में खरीद के 50 में बेचे तो 60 रुपये क्या हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन तुम अगर ज़्यादा में खरीदता है, 110 का चीज़ बढ़ रहा है, 140 में खरीदे, लेकिन 140 का चीज़ कर लो दाम है 150, 160, तो तुम 140 में खरीद के 160 में बेचे, तो तुमको 20 रुपये फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? ज़्यादा में खरीद के तुमको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, और कम में खरीद के उल्टा 50 रुपये का नुकसान हुआ। तो इसीलिए शेयर मार्केट में जब शेयर्स का दाम बढ़ता है तो सब टूट के खरीदता है, और शेयर्स का दाम घटता है तो सब उल्टा हिसाब में रहता है, कोई मुर्गा धरा है इसको बेच दे। क्योंकि कोई जो नया नया स्टॉक मार्केट में आता है वही लोग को अभी नॉलेज नहीं है। वो लोग क्या करता है, शेयर मार्केट घटा, बेच दे दे हमको। वो बोल रहा है चल बाबा कोई तो मुर्गे मिला खरीदने के लिए, क्योंकि सब कोई मालूम हो जाएगा तो स्टॉक मार्केट चला कैसा है। कुछ अननोन आदमी भी क्या रहता है, उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट क्या चलता रहता है। ठीक है बात, तो मेरा बात सुन लो। तो एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड में कितना एक्सेप्शन हो गया, क्या कॉन्स्पिशियस गुड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दो नाम से, वेबलिन गुड्स और प्रेस्टीज गुड्स, है ना। उसको दो नाम से क्या तुम्हारा देखो लाल पेन से लिखा हुआ, वेबलिन गुड्स और प्रेस्टीज गुड्स। ठीक है भाई, उसमें मेन चीज़ क्या देखोगे तुम, डायमंड और सोना के बारे में लिखा हुआ, रिच पीपल डिमांडेड बाय मोर। उसके बाद क्या तुम्हारा गिफन गुड, गिफन गुड में तुम क्या रखोगे, रोटी के बारे में बातचीत की से लोग गोश्त के बारे में। जब ब्रेड का दाम बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, क्यों बोल रहा है भाई, क्योंकि गोश्त और बाकी सब चीज़ इससे महंगा है। देखो इको भाई टेंशन न करे, याद करना, तुमको कीवर्ड थोड़ा सा याद रखने होगा। तुम गिफिन गुड तो याद, इसके अंदर क्या है तुमको वही याद नहीं है, तुम क्या सेंटेंस बनाओ। तुम इतना याद रखो उसमें ब्रेड के बारे में और गोश्त के बारे में लिखा हुआ, तो ब्रेड और गोश्त याद रहेगा तो बाकी सेंटेंस बन जाएगा कि नहीं, अपने आप बन जाएगा। तुम खाली ब्रेड का बदली ब्रेड पकौड़ा मत लिख दोगे, काम नहीं चलेगा। तुम लोग वन वर्ड है बहुत खराब, तो वन वर्ड में आंसर मत लिखोगे। उसके बाद क्या तुम लोग का कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, नेसेसिटीज में क्या रखोगे बोलो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसमें तुम्हारा कीवर्ड क्या बोलो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और कांस्टेंट यूसेज। तुम एक एक तो अल्फ़ाबेट वर्ड याद रखोगे ना, तुम अपने आप सेंटेंस क्या बना लोगे। अब कांस्टेंट यूसेज का बोल लिखा, रेगुलर यूसेज मत लिख दोगे खाली। यहाँ बुक में जो वर्ड लिखा हुआ वही वर्ड फॉलो करने का पता चला। कांस्टेंट का बदली कंटिन्यूस यूसेज, रेगुलर यूसेज, कुछ भी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे तुम लोग। उसके बाद क्या तुम्हारा स्पेकुलेटिव गुड, इसमें याद रखोगे शेयर्स और स्टॉक ऑफ शेयर्स, स्टॉक एंड शेयर्स के बारे में। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर एंड हुआ। अब हम लोग 10 ईयर्स उठाएंगे, 10 ईयर्स में जो जो क्वेश्चन आएगा लिखाएंगे। बहुत सारा आंसर हम लोग का लिखा चुके कवर, जो आंसर कवर नहीं होगा उसका क्वेश्चन और आंसर का फ़ोटो दे देंगे, तुम लोग कॉपी में लिख के पूरा कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तुम लोग BSTD वाला कंप्लीट किए हो सब?